इंडस्ट्री है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है. इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग. माननीय प्रधानमंत्री साहब ने बात की थी रेड फोर्ट से कि ज़ीरो डिफेक्ट एंड ज़ीरो इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट. सो वी स्टैंड गुड देयर एज वेल. So keeping in view all these important things, he focused on 5-6 important issues. One was, I think, the duty disadvantage that India has internationally because of we don't have FTAs with the important markets. आज जो हमारे FTAs हैं वो टेक्सटाइल की दृष्टि से हमें बहुत फ़ायदेमंद नहीं है. And we stand at a duty disadvantage. And 2018 में as per WTO बाकी सब्सिडीज़ भी धीरे धीरे फेज आउट होंगी, जिसका एग्जाम्पल आप लोगों को देखा होगा नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में. लेकिन उससे पहले एक लेवल प्लेइंग फील्ड अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलता है तो वह बहुत ही आवकारदायक होगा. और माननीय मंत्री श्री ने यह सब मुद्दे कॉमर्स मंत्री जी के साथ रेज किए हैं, एक बार नहीं बार बार. दूसरी चीज़ आती है आपकी ड्यूटी, डिफरेंशियल ड्यूटी इन फाइबर न्यूट्रलिटी. मैन मेड फाइबर को हमेशा से ये शिकायत रही है कि उनकी ड्यूटीज़ ज़्यादा हैं, कॉटन की ड्यूटीज़ कम हैं. यह मुद्दा भी हम वस्त्र मंत्रालय अवगत है इस मुद्दे से. माननीय मंत्री जी ने इस पे भी ध्यान दिया है और इस मुद्दे पर भी हमने रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ अनेक बार बातचीत की है सीरियस लेवल पे. तीसरी मुद्दा आया लेबर लॉज. लेबर लॉज पे भी हम संपर्क में हैं लेबर मिनिस्ट्री के. इम्पॉर्टेंट लेबर लॉज में जो वस्त्र मंत्रालय कह रहा है वह लेबर मंत्रालय कहता है कि हम आपसे एग्री करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए. दे आर एग्रीइंग टू व्हाट वी हैव प्रपोज्ड, बट वी आर सेइंग दैट यू गिव अस अ टाइम बाउंड वर्क प्लान कि कब तक ये सब चीज़ें हो जाएंगी, और नहीं हो तो वस्त्र मंत्रालय के लिए दे शुड गिव अस अ स्पेशल थिंग दैट दिस वुड बी कवर्ड फॉर द टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री. फोर्थ इज ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत सरकार काफ़ी कार्यरत है. उसमें भी एज यू टॉक्ड ऑफ कस्टम्स क्लियरेंस इन बांग्लादेश एंड वियतनाम processing at a faster pace than what India is doing, we are seized of the matter and Government of India is working ahead in this direction as well. इन सभी मुद्दों को कवर करते हुए माननीय मंत्री जी ने आज्ञा दी है हमें एक नोट, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज होती है जो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब हेड करते हैं, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं एक मंत्रालय के पूर्तु सीमित नहीं हैं. ये मुद्दे काफ़ी मंत्रालयों को इंटरलिंक्ड मुद्दे हैं, रेवेन्यू के साथ, कॉमर्स के साथ, लेबर के साथ. काफ़ी जहाँ मंत्रालयों के इंटरलिंक्ड मुद्दे होते हैं वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिस्टम ये है कि एक कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज होती है जिसको हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी साहब. उस फोरम में माननीय मंत्री जी की आज्ञा से ये सब मुद्दे कवर करते हुए हमने एक नोट माननीय कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की उसके लिए रखा है. उसके बाद अप्रूव होने के बाद इसको फर्दर आगे लेवल पर ले जाया जाएगा. एंड आई एम होपफुल कि we'll be able to cover a lot of points that you have raised today in this textile conference. And I'm thankful for inviting me to this place. And I would like to have your suggestions after your 2-day deliberations. I would like to come for your concluding session. And I would like to request your knowledge partner to share whatever you discussed here at the end of the deliberations. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for the understanding and questions answered from the eminent people in the industry. I would now like to request the panelists to come forward on stage and take their seats. The panelists for today's panel discussion would be Mr. Vinod K. Ladia, Chairman, SRSL Group, Mr. Shekhar Agarwal, Group Vice Chairman, LNG Bhilwara Group, and Mr. Sanjay K. Jain, Managing Director, TT Limited. I would also request the chief guest, the worthy chief guest and the guests of honor to please be seated on the dais.
Can I have the panelists an information that the TD Group's turnover is 500 crores. I seek an apology here wherein the right information is that Bhargava, the organizing secretary for National Textile Conference 2015, to please come on the dais for moderating the session. Thank you, everybody. Good morning, everybody. Would like to take permission to start our industry speak. I'll give a little bit brief what Prashant has also spoken. Right now, raise your volume. Sure. Right now, worldwide, if we see in textile industry, China is going through increase in domestic demand, as well as the India, we have very high chances where we can take care or we can take share of China to India. There has been lot of, I should say, like Prashant mentioned that in garment industry, if somebody put investment of 100 crores, they can bring turnover to 400 to 500 crores, which will give employment to 6,000 to 7,000 employees. So textile segment becomes very attractive for Make in India movement. What we want is, if we want to take share of China or we want to compete with South Asian economies like Vietnam, Bangladesh. So my suggestion, my request to our expert industry panelists to give their comments how we can be competitive in India where they feel we need to get improvement. May I request from Shri V.K. Ladia to start with to give his expert comments. Very good morning. What's in it? हम ये करते हैं, हमारा इतना इन्वेस्टमेंट होता है तो इतने लोग एम्प्लॉय होते हैं, ये सब बातचीत जो हम कहते हैं ये कहाँ जाती है? ये हमारी इन चार दीवारियों में रह जाती है। क्या मेक इन इंडिया प्रोग्राम में आज तक, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू बी हिटिंग सर, आई एम गोइंग टू स्पीक फ्रैंकली व्हाट द इंडस्ट्री फील्स। अगर मैं गुड़ी गुड़ी बात करूंगा तो यहाँ बुलाने का फायदा ना होगा। इस इंडस्ट्री को जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल तक पहुंचाया नहीं जाएगा, जब तक उन्हें बताया नहीं जाएगा कि हमारा रोल क्या है। हम कहते हैं कि मेक इन इंडिया में, अभी प्रशांत कह रहा था कि मेक इन इंडिया में 22% से हम लोग इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट के ऊपर परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि इस इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस को, जो लोग इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, जब तक वो लोग इसको, मुझे याद है 27 दिसंबर 2014 को विज्ञान भवन में हमने पूरा एक दिन लगाया मेक इन इंडिया प्रोग्राम पे, और प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे दिन वहाँ बैठे हुए थे। लेकिन जब टेक्सटाइल की बातचीत हुई तो 3 मिनट के अंदर हमारी बात ख़त्म कर दी गई, और उसमें भी बात होती रही असम की, नागालैंड की और उधर ईस्ट पार्ट की। तो मेरा पहला ये कहना है जी कि निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन हमें इस अप्रोच को अपनाना पड़ेगा कि हम अपनी बात को ऊपर तक कैसे पहुंचाएं। और मार्केटिंग इज़ वेरी वीक। मुझे कई बार मंत्री महोदय कह चुके हैं कि आप फाइनेंस में जाएं, आपने कहा, हम गए, लेकिन जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस बात का एहसास नहीं होगा कि हमारा रोल क्या है, तब तक हम लोग इस कार्य को ना कर पाएंगे।
मैं TUFS की सब्सिडी के साथ 1999 से जुड़ा हुआ हूँ, पहले दिन से जब से सब्सिडी शुरू हुई। सुनैना जी ने बहुत अच्छा कार्य किया था। आज हम कुछ कर पाए हैं इलेक्ट्रॉनिकली तो आपके स्टार्ट किए हुए प्रोग्राम की वजह से। लेकिन अगर आज भी 2500 करोड़ रुपए की सब्सिडी आनी बाकी है इंडस्ट्री की, और सितंबर 2014 के बाद की सब्सिडी नहीं आई, तो ये इंडस्ट्री वर्किंग कैपिटल कहाँ से लाएगी? पिछले 8 महीनों से जो है एक भी जो है हमारी इंडस्ट्री को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा। तो अगर हमारी इंडस्ट्री को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो हम इंडस्ट्री को कैसे आगे फॉरवर्ड ले जाएंगे? सर आपको जाना है? अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं। हाँ प्लीज़, मंत्री महोदय को कहीं जाना है? नहीं नहीं सर, आप बोला। मैं तो इतना ही आपसे कहना चाहूँगा सर, आप हमारे कस्टोडियन हैं, आप इंडस्ट्री के प्रमुख हैं सर। बिना आपके हम प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को अप्रोच नहीं कर सकते। आप सर हमारी मार्केटिंग करिए, हमें लेके चलिए और उनको बताइए कि हमारी इंडस्ट्री का ये रोल है, तो शायद हमारे को फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी कोई बात सुनेगी। मेरा आपसे ये बहुत हाथ जोड़ कर निवेदन है सर कि आपके बिना हमारी वहाँ पहुँच नहीं है। मैं इसी के साथ अब आपसे कहना चाहूँगा कि आपको क्योंकि जाना है, फिर मैं बाद में तो और बातें बताता रहूँगा। धन्यवाद। इस टेक्सटाइल एसोसिएशन के दिल्ली चैप्टर को हम धन्यवाद देंगे कि शायद हमें लगता है कि इससे पहले तो हम शायद बैठे नहीं हैं, पर पहली बार यहाँ पर आपके बीच में बैठे हैं और कुछ बात आपके द्वारा समझाई जा रही है। अभी कुछ बातें जो बताई जा रही थी हम भी समझने की कोशिश में हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर आए, आपने कुछ बातें बताई। बहुत सारी बातें आप लोगों ने भी बताई और हमारी जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ थी, उन्होंने भी आपको बताया। देश की आबादी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये सही बात है कि हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल है, पर एग्रीकल्चर में कितना और कैसा एम्प्लॉयमेंट है मैं खूब जानता हूँ। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट निरंतर कम होता जा रहा है, अभी जो साथी कह रहे थे, और एग्रीकल्चर में अब कोई लंबे समय काम भी नहीं करता है। इसलिए अगर सही ढंग से देश को प्रगति की दिशा में ले जाना है तो एम्प्लॉयमेंट हम कहाँ उपलब्ध करा सकते हैं तो देखना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डाल दीजिए, कितने आप अपॉइंटमेंट दे देंगे। टेक्सटाइल है कि जिसके अंदर आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, सबकी समझ में आता है। और इसको अगर हमने सही ढंग से नहीं बढ़ाया, सरकार सोच रही है वैसे, जैसे अभी हमने एक योजना बनाई पूर्वोत्तर राज्यों में, हर राज्य के अंदर एक अप्रैल और गारमेंट का यूनिट लगाया, उसमें वहाँ पैसा खर्च किया और सीधे यूनिट लगाकर वहाँ काम शुरू करवा रहे हैं। समस्या हम सबकी समझ में आती है, अभी जैसा आपने बताया, क्योंकि हमें लगता है कि जब से हम यहाँ पर आए, इस मंत्रालय में आए, तो दो ही चीज़ें हमें सुनने को मिली, एक तो NTC और उसके बाद टप्स। और टप्स तो मैं समझता हूँ कि अटल जी जब पिछली बार प्रधानमंत्री थे 98-99 से जो टप्स की शुरुआत हुई थी, और ये भी लगता है कि हमारी उस समय की सरकार ने भी इस दिशा में ध्यान दिया, और मुझे लगता है कि उसके बाद से इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एक्सपोजर हुआ। पर प्रधानमंत्री जी को इसके विपरीत है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। पर उनका कहना है कि इसको किस रूप में और कैसे चलाओगे और कब तक चलाओगे। अब 2 पीरियड की हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि ब्लैक आउट, लेफ्ट आउट। अब इसका दोनों बातों का जिम्मेदार कौन है?
हम आपको कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है। हम इसको एक व्यवस्थित तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इसको किस रूप में और कैसे आगे ले जाओगे, और ये बात उनकी सही भी है कि इसका कोई एक लॉजिक हम दें कि भाई इसको इस रूप में इस ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम बहुत जल्दी इसका एक अंतिम स्वरूप आपकी जानकारी में आ जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। पर बड़ा देश, समस्याएं उसके हिसाब से, अब हम जब लोग हमसे मिलने आते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमारे साथ वित्त मंत्रालय भी जुड़ा है, कॉमर्स भी जुड़ा है। सारी बातें हम फैसला करें, कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, साथियों को भी कन्विंस करना पड़ता है। और वित्त मंत्री को मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, पर वो हमारी बात मान लें सब, मैं ये नहीं कह सकता। ना वो जिस ढंग से हमसे बात करते हैं, मुझे खूब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तो मेरा चुनाव लड़ाने वित्त मंत्री 1 सप्ताह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रहे थे, इसलिए वो मुझे तब से जानते हैं। पर यह है कि जब हम उनसे कुछ कहते हैं तो फिर वो कब तक चलाओगे, कैसे चलाओगे। पर यह भी मैं समझता हूँ कि एक्सपोजर अगर हुआ है तो टप्स की वजह से ही हुआ है। बिजनेस भी बहुत मिला है और दुनिया के अंदर पहचान बनी है, और अब ज़रूरत है। हमें भी लग रहा है कि जिस ढंग से काम हो रहा है, हमारे देश की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है और काम के अवसर जिस प्रकार से हमको उपलब्ध कराने हैं, और सही अर्थों में मेक इन इंडिया के स्वरूप को आगे बढ़ाने का काम करना है, तो मुझे लगता है कि हम उसमें पायनियर होंगे, नंबर 1 होंगे हम। और वो सब आपकी बदौलत से। कोई बाहर के लोग इस काम में नहीं आएंगे। हमें मालूम है कि इन सारे क्षेत्रों में हम अग्रणी हैं। कॉटन के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 हमारा देश हो रहा है। हम इस किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं, और हर प्रकार से हमारे आप सब लोग जो हैं, क्योंकि मैं लंबे समय से जब देश के बाहर जाता हूं तो मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ मेड इन इंडिया अगर लिखकर नज़र आती है दुनिया के दूसरे देशों में, तो केवल वो कपड़ा ही है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। बाकी तो के बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। और इसको अगर हमने एक सही ढंग से प्रमोट नहीं किया तो फिर देश को जिस दिशा में हम लोग ले जाने की सोच रहे हैं, उसमें उतनी हमको सक्रियता आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, और वो हर चीज़ के बारे में एक उनकी राय बनी हुई है, और राय के हिसाब से हमें लगता है कि हमारे मंत्रालय के विपरीत राय उनकी नहीं है। हमारे मंत्रालय को एक पॉजिटिव स्वरूप में वो आगे ले जाना चाहते हैं। और हमें लगता है कि इस समय जब हम देखते हैं, बात करते हैं, तो हमें लगता है क्या बांग्लादेश से हम मुकाबला करेंगे। आज दुनिया के देशों में जिस ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे लिए पूरा फील्ड है, पूरा क्षेत्र है काम करने के लिए, और आप सबके सहयोग और साथ के बल पर ही हम इस सारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज यहाँ पर आप लोग इस चैप्टर के साथ, दिल्ली चैप्टर के साथ बैठे बहुत से विषयों पर बात करेंगे। मैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर तय करेंगे, जो भी आप यहाँ पर राय बनाकर रखेंगे, हमारी कोशिश रहेगी उसमें हम आपका सहयोग करें।